टॉपिक है विश्वास के नतीजे। जो पिछली बार सुनाया कि सच्चे विश्वास के नतीजे की है, असी उसी तरह ही विश्वास के नतीजे रिजल्ट पे गल करन जा रहे हैं। पहली गल यह है कि विश्वास एक बीज की तरह है। विश्वास तुहाडे कोल जिहड़ा विश्वास है, मैनू नहीं पता किहड़ा विश्वास है तुहाडे कोल, लेकिन परमेश्वर को पता है। मैं दसना चाहता हाँ कि विश्वास एक बीज की तरह है। जिस तरह कहते परमेश्वर का वचन एक बीज है, इसी तरह विश्वास भी एक बीज की तरह है जो बीज धरती के विच बीजा जाता है। बीज धरती के विच बीजा जाता है। जो धरती के विच बीज बीजा जाता है, जदों उगदा है, ध्यान देना गलती, जदों उगदा है तो धरती नूं पाड़ के बाहर, धरती नूं पाड़ के बाहर इन्नी ताकत होंगी है। धरती नूं पाड़ के बाहर बोलो बाहर आ जाता है। इदां ही ते वो एक बूटा बढ़ता है, कहते कि बूटे की तरह एक बढ़ता है। जदों बढ़ता है फिर उस ऊपर बूर आ जाता है। बूर देखे ना, फल तो पहला क्या होता है, बूर आता है। फिर ऊपर बूर आ जाता है तो बहुत सारा फल, भरपूर फल लेके वो बीज, वो बूटा आता है। बोलो हालेलुया। इसी तरह जो विश्वास जो बीजते हैं, कहने का मतलब विश्वास करते हैं, जिस तरह एक बीज बीजा जाता है, वो धरती को पाड़ के बाहर आ जाता है, वो बूटा बढ़ता ते बूर आता है, बहुत सारा फल, भरपूर फल, बहुत सारा फल जो दिंदा है। जिस तरह जैतून के बूटे बारे बाइबल में बहुत बारी लिखा है कि जैतून का बूटा बहुत ही अच्छा एक बूटा है, दरख्त है, और उसका तेल कितना कीमती है, और वो थले आले दुआले बूटे बूटे होंगे ने, भरपूर फल दर्शाता है। तो इसी तरह जो तुहाडा विश्वास है वो एक बीज की तरह तुसीं देखना है कि असीं प्रभु दे विच किहो जिहा विश्वास बीज रहे हैं, किद्दां दा असीं विश्वास प्रभु ते कर रहे हैं। जब असीं विचार करना है, मैं पूछना चाहता पर तुहाडे कोल किहड़ा विश्वास है? तुहाडे कोल किहड़ा विश्वास है? भरपूर विश्वास है? देखना कि साढ़े को भरपूर विश्वास है। जिन्हों को भरपूर विश्वास है तो समझ लो वो बीज बीजिया धरती के विच, धरती को पाड़ के बाहर आ गया, बहुत सारा बड़ा फल ले गया। जिन्हों को भरपूर विश्वास है या घट विश्वास है, ध्यान देना अपनी जिंदगी के विच कईयां दा बहुत घट विश्वास होता, या घट विश्वास है या हिलण वाला विश्वास है। हिलण वाला विश्वास समझो, हिलण वाला विश्वास डामाडोल। कई लोग डामाडोल ने प्रभु के मगर चल गए, उन्होंने कहते हिलण वाला विश्वास। या कईयां दे कोल किहड़ा विश्वास है? मुर्दा विश्वास, मरिया हुआ विश्वास। कलीसिया च पाए जाते नहीं। कईयों को मुर्दा विश्वास है, विश्वास तो मरे हुए, तो कईयों को जीवंत विश्वास है। बहुत सारी उदाहरण बाइबल के विच ने। और असीं विचार करना है कि साडे को किहो जिहा विश्वास है, कि भरपूर विश्वास है कि साडे को किते हिलण वाला डामाडोल वाला विश्वास नहीं है, या घट विश्वास नहीं है, कि साडे को वध विश्वास है, आज तो बड़ा विश्वास है, कि मुर्दा विश्वास नहीं है, इतना टाइम खराब कर रहे हो, कि साडे को जीवंत विश्वास है। आज इस विश्वास के नतीजों के बारे में सीख रहे हैं कि की रिजल्ट आने हैं। जे असीं आज हिलण वाले विश्वास बारे गल करिए, हिलण वाला विश्वास डामाडोल जिन्होंने कहते हैं, जे आज असीं हिलण वाले विश्वास बारे गल करिए या घट विश्वास बारे गल करिए,
ते आज कलीसिया दे विच बहुत सारे मनुख पाए जाते हैं घट विश्वास वाले, डामाडोल हिलण विश्वास वाले। कलीसिया दे विच बहुत सारे लोग जो मनुख पाए जाते हैं। कलीसिया की ये कलीसिया है प्रभु की। तुसीं विचार करते कि बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जिवें यीशु मसीह की सेवकाई के वेले भी बहुत सारे लोग पाए गए हैं। ये कोई नवी गल नहीं है जी मैं दस रहा। जो प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करते सन उस वेले भी लोग इन्हें पाए जाते सन। घट विश्वास वाले, डामाडोल विश्वास वाले, मुर्दे विश्वास वाले, जीवत विश्वास वाले, विश्वास की तस्वीर बाइबल विश्वास बारे बहुत कुछ सिखाती है। जो तुम मेरे को आते हो मैं तुहाडी गलबात सुनता तो मैनूं पता लग जाता है, मैनूं पता लग जाता कि किहड़ा कानून इत्थे लागू हो रहा है क्योंकि मेरे को है। मैनूं पता लग जाता कि डावाडोल वाले का किहड़ा विश्वास है। जो तुम मेरे नाल गल करते हो कि मेरे को सारी डाटा है, मैनूं पता लग जाता कि भैन भरा किहड़ी गल कर रहे हैं, इहदे अंदर किहड़ा विश्वास है ते इहदी दवाई कित्थे लिखी गई है बाइबल दे विच। बोलो हालेलुया। ये सच्चाई है। लेकिन मैं तेन कुछ 2-3 हफ्ते में दसना चाहना है इस बारे जिसे दलेर हो जाए तो हिलण वाला विश्वास ना हो। क्योंकि जो यीशु मसीह भी सेवकाई करता सी उस वेले चेले दे विच उन्हां लोकां दे विच भी जो विश्वास सीगा। ये विचार ये ना करें कि साडी चीज है सीगा, पर प्रभु यीशु मसीह उन्हां दे विश्वास नूं वधा दिंदा ते अज प्रभु दा वचन जिहड़ा है तुहाडे विश्वास नूं वधा दिया है कि तुहाडे अंदर भरपूर विश्वास हो, भरपूर फल हो, हर तरह की भरपूरी हो, हर तरह की बरकत तुहाडे कोल होवे। ताड़ी मार के सवाल करें या जो कि बाइबल दे विच ये गल्लां सीखण। सब तो पहला चीज इस गल नूं सीखण जा रहे हैं कि जिहड़ा हिलण वाला विश्वास है, डामाडोल विश्वास है या घट या थोड़ा विश्वास है, जो बाइबल दे विच पढ़न जा रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करते सन पिंडां समाजां दे विच जा रहे सन। मतलब बाइबल दे विच आप देख सकते हो मत्ती की अंजील और 14 नंबर अध्याय उसकी 22 से लेकर 33 तक करके लेकर जा रहे हैं कि बाइबल दे विच साफ लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहे सन प्रभु दासी तो बाइबल दे विच मत्ती की अंजील 14 नंबर अध्याय उसकी 22 ऐसे पढ़ेगी। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ। प्रभु यीशु सेवकाई दे विच अपने चेलियां नूं तकीद करदे सन, खबरदारी करदे सन। अज आपां तकीद करिए तो कितने लोग मनदे ने? बोलो मैं तो हर अपने तकीद करदा, मैं हर कुछ ना कुछ सुना के भी जाना, डांट के भी जाना, प्यार करके भी जाना, बड़े तरीके दे नाल कह के जाना। पर वो जो पंजाबी की गल है कि कन्ना ते जूं सरकदी नहीं है, सरकदी नहीं है ना कहावत, पता ही नहीं है। देखो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो सेवकाई थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को तकीद की है कि यह काम होना चाहिए। प्रभु के जो वचन सन वो अटल सन, खबरदारी की है, सेवकाई दे विच तोरिया तुरे चले। जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को तकीद की थी पर जाति ने मैं भीड़ नूं विद्या ना करा। प्रभु यीशु मसीह के मतलब हजारों लोग होंदे सन। प्रभु यीशु अपने चेलों को की कह रहे हैं, जब तक मैं इस भीड़ नूं विद्या ना करा। कहने मतलब मैं जब तक इन्हां नूं तोड़ के ना कहने मैं तोड़ के फिर तुहाडे कोल आवांगा। हां तुसीं बेड़ी उत्ते चढ़ के मेरे तो पहला पार लग जाओ। तुसीं किश्ती ते चढ़ो, इस समुद्र इस झील नूं पार करके अगले नगर समाज में जाके उत्थे तैयारी करो। उत्थे जाके लोगों को इकट्ठे करते सन, तैयारी करते सन कि प्रभु यीशु आ रहा। बहुत सारे लोग उत्थे वचन सुनाते सन। प्रभु ने अपने चेले को तकीद की थी बेड़ी ते चढ़ो, इस झील नूं पार करो, अगे जाके उन्हां तैयारी करो तुसीं भी कि मैं आ रहा हां। ਅੱਜ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। दूसरे टाइम जो उन्होंने विद्या किया तो प्रभु यीशु मसीह
एक पहाड़, एक वक्री एक अकेली जगह थी, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना करता, पर मेरी उस ਵੇਲੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਡੋਲਦੀ ਸੀ। प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। अज भी विश्वास करो मेरे भैन भरा, यीशु मसीह अज भी तुहाडे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ताड़ी मार के स्वागत करनी। हालेलुया। यीशु अज भी तुहाडे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तुहाडे लिए जे किदा डावाडोल विश्वास है या थोड़ा विश्वास है, भावें हिलण वाला किसी तरह का भी विश्वास है, यीशु देख रहा है, तुहाडे लिए दुआ कर रहा है। चेले किश्ती विच बैठे नहीं और यीशु प्रार्थना कर रहा, तो की होया? पर मेरी उस ਵੇਲੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਡੋਲਦੀ ਸੀ। उस वेले की होया? जदों चेले जा रहे सन किश्ती दे विच ते तूफान आ गया, सामना सीधा तूफान आया। जदों तूफान आया तो किश्ती जिहड़ी आ वो डावाडोल करन लग पई, क्योंकि तूफान तेज सी। किश्ती जिहड़ी सी उन्हां दी डोल रही थी। हाँ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਝੀਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। प्रभु यीशु देख रहे हैं। जे किश्ती डावाडोल भी हो रही है तो प्रभु देख रहे हैं। आज साडी जिंदगी दे विच जे इसे तरह हो रहा तो प्रभु यीशु तुहाडे सहायता लई खड़ा है। सानू घबराउण दी लोड़ नहीं है। चौथा पैर तड़के दा टाइम 3-4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੀਲ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੀਲ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡੈਬਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਕਿ ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पूरी गल्लां बातें होंदियां पूरी। मसीह जान के भी बहुत सारे लोग कहते साढ़े ते किसी कर नहीं दिता कुछ। दसो यो जे मसीह मुर्दा, ये मुर्दे विश्वास वाले नहीं जेडे कि साढ़े ते किसी को कर नहीं दिता। कित्थे तुहाडा विश्वास? ऐदां दा चेले डंडिया उठे की कहते हैं, देखो देखो किते भूत ना नहीं, किते भूत नहीं आ रहे साडे नाल आ रहे यीशु। उन्होंने सहायता ली तो उन्होंने विचार की है। की विचार है? साडे वाल कहते भूत नहीं आ रहे। डंडिया उठे रौला पाउण लग पे, की कहण लग पे? भूत भूत भूत। दसो अचेले जिन्होंने यीशु मसीह ने भूतां ते अख्तियार दिता सी। यीशु मसीह ने चेलियां नूं भूतां ते ये भी गल सिखाई थी, भूतां दे हड्डियां नहीं होंदियां ना मांस हुंदा। फिर क्यों कही जाते ने देखो भूत भूत नहीं आ रहे। देखियो प्रभु तुहानूं सिखा रहा किते तुहाडे च ना इदां दा कोई होवे, इदां दा भूतां तो डरन वाला। तुसीं मसीह दे हो, भूतां तो डरना नहीं है। भूतां दा की करना है? की करना? मुकाबला। बोलो हालेलुया। मुकाबला करना है क्योंकि तुहाडे नाल यीशु है। डंडिया उठे रौला पाउण लग पे, कहण लग पे भूत भूत। रौला चक दिता तो यीशु मसीह ने की आख्या कि हौसला रखो। यीशु कहता भाई साह ना छड्डो, साह ना छड्डो। पंजाबी बोलनी अपन नाल नाल, क्योंकि साह ना छड्डो कि साह ही छड्ड जांदे ने। कहता साह ना छड्डो भाई, हौसला रखो। मैं हाँ, मैं यीशु हाँ। बताड़ी मारो हालेलुया हालेलुया। मैं हाँ, मैं यीशु हाँ। जब साडे मर्जी बता दी है बेड़ी को होती है टमाटर हो जाते हैं, यीशु साडे नाल हुंदा। बड़ी सारी मान यीशु साडे नाल हुंदा है।
पछतावे तो डर नहीं जाना, आनंद च रहो। यीशु नाल हुंदा है, वो हमेशा साडे नाल 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 हुंदा है। एक आप यीशु की सेवकाई कर रहे, उदों भी हो रहे सन, उदों भी डावाडोल होते सन। देख लो, डावाडोल हो गए। यीशु की कह रहा, हौसला रखो, मैं हाँ, ना डरो। पर पतरस ने ਉਹਨੂੰ उत्तर दिता, पतरस प्रभु का चेला होशियार सी, आवाज सुनी ते उत्तर दिता, आखण लगा, प्रभु जी, हे प्रभु जी, जे तू है ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ। लो विद नीर सदा कहता, हे प्रभु, जे तू यीशु आ, साडा प्रभु आ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ आज्ञा दी, हुक्म दी। ते यीशु जी ने आख्या, यीशु जी ने आख्या आ। प्रभु यीशु कहता, भाई आ केड़ी गल है? अज तुम प्रभु दे धीए ते पुत्तर आ, जे तुहाडे कोल तूफान भी आ जाए, मुश्किल भी आ जाए, यीशु नाल कहता, आ तू ये तूफान, ये नेरियां, ये पानी, ये कुछ भी तेरा बिगाड़ नहीं सकेगा, जिहदे नाल यीशु है। बोलो हालेलुया। यीशु जी ने पतरस ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਤੂੰ ਆ। ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਬੇੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ पतरस ने बेड़ियां उतर के ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। वाड़ी की कहती है, बेड़ तो उतर के पानी ऊपर ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। अभी यीशु ने की किया सी? हाँ, पतरस ने काल पे पैर रखिया। बोलो, काल पे रखिया पानी तो पहला पतरस ने काल पे पैर रखिया। विश्वास के पानी के बाद पहला विश्वास। जिस प्रभु ने आख्या कि आ, जिस प्रभु ने तेन सद लिया, जिस प्रभु ने तुसीं धीआं दे पुत्तर आ, वो हर वेले कहता तुसीं मेरे कोल आओ। पतरस ने विश्वास पे पैर रखिया, विश्वास को मजबूत किया, नरोया किया, दृढ़ किया। ते पतरस के अंदर विश्वास जागया। विश्वास के नाल पतरस ने वो पैर रखिया, विश्वास से पैर रखिया। जो पानी से पैर गया तो पानी के ऊपर विश्वास के नाल तुरन लग पे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साडे प्रभु दे वचन ये नहीं, ओदे वचन अटल है, पक्के हैं, बदलने वाले नहीं है। जब पतरस को कहता ना पानी दे आ, तो पतरस ने विश्वास से पैर रख के पानी को तोड़ना शुरू कर दिता। और प्रभु यीशु जी के वालों जा रहा है, पर कौन देख के डरिया। रस्ते च की होया? अज बहुत सारे विश्वास ने तो चलते नहीं, मसीह जाके विश्वास ना चलते हैं। मैं नहीं कहना नहीं चलते। कौन तो डरे? तूफान तो डर गया, रस्ते समुद्र दी लहरां देख लईयां। यीशु जी तो ध्यान टूट गया, जिसने कहा सी आ पानी ते चलदा। जो समुद्र दी लहरां तूफान देखा तो की हो गया? वो डरिया, डर गया, डामाडोल हो गया, प्रभु तो ध्यान टूट गया। अज मैं दसना चाहता कि जो मुसीबत के वेले तुसीं डामाडोल नहीं होंदे हो, जे तुहाडा प्रभु तो ध्यान टूट गया तो पतरस पहला पानी तो तुरदा सी, फिर पानी के विच नूं जाण लग पिया। जो तुहाडा तकना, तुहाडा वेखना, अंदरों विश्वास प्रभु तो टूट गया या पीछे हो गया, समझो तुसीं डुब गए। ध्यान देना बच्चे दे पर। हाँ, और जान डुबन लगा। ਜਦੋਂ ਨੇ ਛੱਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਦੇਖੇ, ਛੱਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾ, ਦੁੱਖ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। जिसने कहा कि सारी परेशानी, सारी चिंता, सब कुछ तू मैनू दे दे। क्या उसने सब कुछ तू मैनू दे, मैनू फिक्र है। वो प्रार्थना करता सारे लिए। जो पत्थर के अंदर ये गल्लां आ गई ते पत्थर का ध्यान प्रभु तो टूट गया ते पत्थर पानी दे विच डुबण लगा। पहला पानी ते विश्वास दे नाल पानी ते तुर रहा है।
ਜਦੋਂ ਛੱਲਾ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੜਫੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ हे प्रभु जी ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ हे प्रभु जी मैनू हे प्रभु जी मैनू इस प्रभु का की कसूर है दसो विश्वास वाले सीख रहे हैं प्रभु तो कहता आ प्रभु ने तुहानू किया आज हुण तुसीं जा के शरण च बढ़ोगे जे जहाज च बढ़ोगे तो कुछ ना कोई तो रिजल्ट आना ही है ना फिर भी साडा प्रभु महान परमेश्वर है बचावा दा परमेश्वर है बचांदा है इसी तरह पतरस तो पानी दे विच डुੱਬਣ लगा ते पतरस आवाज़ां मारिया प्रभु हे प्रभु मैनू बचा ਅਤੇ ਝੱਟ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਝੱਟ उस वेले प्रभु यीशु ने अपना बलवान हाथ लंबा कीता ते पतरस नू फड़ के पानी दे उपर दोबारा खड़े कर दिता प्रभु ने उन्होंने पानी तो डुੱਬਣ तो बचा लिया ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ प्रभु यीशु ने की आखण लगा ਕਿ हे ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਆ पानी ते खड़े बोलो हालेलुया बचा लिया पानी ते खड़ा कर देता तो यीशु से की आख रहा कि हे थोड़ी प्रतीत वालिया ये थोड़ी प्रतीत वालिया तैं क्यों भरम कीता ता क्यों ये थोड़ी प्रतीत हिलण वाला विश्वास डामाडोल विश्वास घट विश्वास ये नतीजे है जिन्हां दे घट विश्वास ते डामाडोल हुंदे ने उन्हां दे नतीजे डुੱਬਦੇ नहीं उन्हां दी जिंदगी च गड़ परेशानी चिंता दोबारा आ जांदियां ने प्रभु इक्को ही गल आखदा है इस ऐत नूं दोबारा देखो की आख रहे कि हे थोड़ी प्रतीत वालिया ये हुण किहनूं कह रहे प्रभु उधर पतरस नूं कह रहे जिथे जिहड़े मसीह ने आज प्रभु दे मगर तुरे ने परेशानी आंदी है छल आंदी डरना नहीं है ओदा हल इक्को ही है दुआ करना प्रार्थना करनी है बरत रख के प्रार्थना करनी प्रभु दे चेले प्रभु दे कोल आए आखण लगे प्रभु जी साडी नीचा बधा वो कहता जे तू राई दे दाने जिन्ना विश्वास करे इस पहाड़ गैसदूत नु कह उखड़ के समुद्र में चले जाए तो चले जाए विश्वास कितना बात है तो बाइबल कहती है कि विश्वास साडी प्रार्थना द्वारा बनता विश्वास उपवास रख के प्रार्थना करते साडे ते शक्ति आती है आत्मिक शक्ति साडे अंदर आती है तो इसी तरह जो चेले थे जो पतरस नूं पानी च खड़ा कीता तो यीशु ने आख्या कि थोड़ी प्रतीत वाला तै क्यों भरम कीता जो साडे तो भरम आ जांदा है परमेश्वर तो असीं दूर हो जाते हैं उहदे वचन तो दूर हो जाते हैं ते परेशानी जिहड़ी आ तो सानूं ढा लैंदी है कहने का मतलब अभी परेशानी से डूब जाते हैं हाँ और जहां बेड़ी ते चढ़ गए प्रभु और पतरस दो जने जो बेड़ी ते चढ़ गए ता कौन थम गई कौन उसे वेले रुक गई बोलो हालेलुया जेडी बेड़ी डामाडोल सी जो यीशु से कहती ते चढ़ गया ते कौन जेडी सामने से एकदम थम गई रुक गई फिर जेड़े लोग बेड़ी उत्ते सन जेड़े लोग चेले और बहुत सारे किस्ती दे विच सन उन्होंने उससे भी ये आके मत्था टेकिया उसने उन्हें सारे प्रभु यीशु से मत्था टेकिया कि सचमुच परमेश्वर का पुत्र है बोलो हालेलुया हालेलुया सचमुच परमेश्वर का सचमुच प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है जिसने तुहानू चुन लिया कि तुसीं मेरे कोल आओ तो पतरस नूं कहा आ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤੱਕਦੇ ਆ ਪੌਣ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਛੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ साड़ी भक्ति दे विच उलझन पा दिंदियां ने वो सानू डोबदियां ने पर सानू प्रभु यीशु मसीह दे वल सिद्धा तकना चाहिदा है जिहदे नाल असीं अगे वध पावांगे यह है डामाडोल घट विश्वास नहीं करें क्योंकि जो सेवकाई थी प्रभु यीशु कर उस वक्त भी हुंदा लेकिन प्रभु यीशु उन्हां नूं नरोई करदा सी
ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲਸ ਕੋਲੋਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, कोलोसियों की पुस्तक कोलोसियों की पत्री उसका 3 नंबर अध्याय 16 और 17 में लिखा है कि ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ। देखो कोलोसियों की पुस्तक 3 नंबर अध्याय 16 और 17 में लिखा है कि प्रभु मसीह प्रभु यीशु मसीह का वचन पूरी बुद्ध के नाल, क्योंकि प्रभु का वचन सानू पूरी बुद्ध के नाल चलना चाहिए, उसे पूरा ध्यान देना चाहिए। जिस प्रभु ने पतरस को कहा भी कहीं तो आ, पर रस्ते में की हो गया, रस्ते में ध्यान टूट गया, डामाडोल हो गया, वचन तो दूर हो गया, छलन जाओ। फिर भी प्रभु ने रक्षा की थी। आज भी प्रभु साड़ी रक्षा कर रहे हैं। इस देखने जा रहे हैं, पढ़ जा रहे हैं मसीह दा वचन पूरी बुद्ध नाल। देखो साडी जिंदगी दे विच प्रभु यीशु मसीह दा वचन पूरी बुद्ध दे नाल तुहाडे विच बहुता करके वसे। पूरी बुद्ध दे नाल तुहाडे विच बहुता करके वसे बसती। जे तुहाडे अंदर मसीह दा वचन बहुता करके वसे दा मतलब रह रहे हैं, वचन दे हैं, तभी समझ लो तुसी पूर्ण भरपूर विश्वास, बहुत सारियां बरकतां दे विच हां। अते तुसी जबूरां अते तुसी जबूर अते भजना जबूरां द्वारा भजनां द्वारा अते आत्मिक गीतां द्वारा आत्मिक गीत भरपूर विश्वास इहनूं कहंदे आ कि पूरी बुद्ध द्वारा परमेश्वर का वचन तुहाडे अंदर होना चाहिए और जबूर गाने चाहिए और प्रभु की महिमा के भजन गाने चाहिए और भी ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੁਆਰਾ आत्मिक गीत गाने चाहिए। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ। बोलो हालेलुया। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਆਤਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ ਕਰੋ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਬੂਰ ਗੀਤ और भी प्रभु की महिमा ਲਈ जो भी पवित्र बाइबल दसदी है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚਿਤਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਇਆਵਾਨ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੰਮ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਚਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਵਚਨ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਮ ਕਰੋ ਸਭੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਸਭੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤਾਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੂਟਾ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਬੂਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਲ ਆਉਂਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
जबूरा की पुस्तक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਸ਼ੀष ਦੀ जबूरा की पुस्तक और उसका 128 नंबर ਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ प्रभु आशीष दी यहोवा सजाऊं तो तेनो बरकत देवी बोलो हालेलुया जिन्हां को भरपूर विश्वास है जिन्हां को वचन है बुद्धि है आत्मिक गीत है जबूर है कृपावान है जो आज ਅਸੀਂ पढ़ के हटे हैं जिन्हां दे कोल है तब तो बाइबल दसदी है कि यहोवा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜੂਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ना जो कमियां ना कर देनी कलाम दादा है कि यहोवा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ आदि तो जीवन पर यरूशलेम दी भलाई देखी बोलो हालेलुया हालेलुया जीवन पर परमेश्वर ਦੇ ਕਰੋ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ जीवन पर परमेश्वर ਦੇ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇਗਾ तो बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ना साढ़े अंदर डामाडोल विश्वास होना चाहिए साढ़े अंदर विश्वास क्यों जा होना चाहिए भरपूर विश्वास जो डामाडोल विश्वास है वो नतीजे सीख लेने थोड़े विश्वास है ताई प्रभु ने आख्या कि थोड़ी बरती वालिया तू क्यों भरम कर दिया ये नतीजे निकलते नहीं डुबण वाले तो इसी तरह तो बाइबल सानू दसदी है कि जो भी साडे ते कोई परेशानी आती है कुछ भी आता है सानू प्रभु ਨੂੰ याद करना चाहिए है ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ